हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मेरा नाम है सोमेश और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने बनाए उत्तर प्रदेश के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल में। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंटैक्स। लेकिन आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहां पर लिखा हुआ है एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। एक्चुअली एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब को ही हम सिंटैक्स भी बोलते हैं और इसका एक और नाम है सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड। तो इन तीनों को हम एक नाम से जानते हैं। कहीं पे ये आपको सिंटैक्स के नाम से मिल जाता है और कहीं कहीं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर सिंटैक्स होता क्या है। तो सिंटैक्स बेसिकली क्या होता है, किसी भी वाक्य में शब्दों का जो सही क्रम में हम उसको अरेंज करते हैं वही हमारा सिंटैक्स कहलाता है। सिंटैक्स इज द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। किसी भी वाक्य में शब्दों को सही क्रम में लगाना वाक्य रचना या सिंटैक्स कहलाता है। यानी कि शब्दों को जब हम सही क्रम में अरेंज करते हैं, ग्रामेटिकल फॉर्म में सही क्रम में अरेंज करते हैं, तो यही हमारा सिंटैक्स कहलाता है। और हम इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट करते हैं। यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब भी सिंगुलर लगाते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हम प्लूरल लगाते हैं। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट और आज हम पढ़ने वाले हैं इसी चीज को एकदम डिटेल में, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट के साथ। सब कुछ आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आने वाला है। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ही इज अ बॉय। अब अगर इसको हम लोग बोल दें कि बॉय ही इज, बॉय ही इज, तो क्या ये सही है? गलत है। तो हम इसको सही अरेंज में लिख पाए, यही सिंटैक्स के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूं। अगर आपको बोल दिया जाए कि स्टूडेंट आई एम, तो क्या ये सही लग रहा है? क्या ग्रामेटिकल फॉर्म में ये सही है? नहीं सही है। तो इसको कैसे सही फॉर्म में लिखा जाए, वही सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब से तात्पर्य सब्जेक्ट के पर्सन तथा नंबर के अनुसार सेंटेंस में वर्ब का यूज किया जाता है। यानी कि सब्जेक्ट के पर्सन तथा नंबर के अनुसार, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब को भी देखते हैं। जैसे एग्जांपल में हम समझ लेंगे, राम इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। राम क्या है? राम हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर है और हमने यहाँ पे इसीलिए इज लगाया है, इज का प्रयोग किया है। ठीक है, राम इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, तो राम के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वर्ब लगाई हुई है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वर्ब लगाई हुई है। ऐसे ही राम एंड श्याम आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर, यहां क्या है? राम भी सिंगुलर है, श्याम भी सिंगुलर है और चूंकि ये दो हैं तो हमने यहां पे आर लगाया है। जब एक सिंगुलर था तो हमने इज लगाया था, क्योंकि हमें पता था क्या कि सिर्फ राम है ना, तो राम के साथ हमने इज लगा दिया। अब राम के साथ साथ श्याम भी है तो हमने इज का प्रयोग नहीं किया है, हमने आर का प्रयोग किया है। तो यही हमारा क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट है। उपरोक्त सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब इज तथा आर का यूज सब्जेक्ट के अनुसार किया गया है। यानी कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है इज और आर, तो हम लोग क्या है? सब्जेक्ट के अनुसार हमने इसका प्रयोग किया है। यहां पे सब्जेक्ट के हिसाब से हमने लगा दिया इज, और यहां पे हमने देखा राम और श्याम, राम और श्याम दो लोग हैं, दोनों सिंगुलर हैं, लेकिन हमने यहां पे आर लगाया है क्योंकि दो लोग हैं। रूल नंबर फर्स्ट, एंड से जुड़े दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। जैसा कि अभी आपने राम और श्याम के केस में देखा था। क्या देखा था? एंड से जुड़े दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अगर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या यूज करेंगे? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन अगर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक एंड के साथ जुड़े हुए सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे तो हम लोग वहां पे प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे फिर से एग्जांपल द्वारा समझेंगे, सीता एंड गीता आर फ्रेंड्स, तो सीता भी सिंगुलर है,
गीता भी सिंगुलर है, लेकिन ये दोनों एंड से जुड़ी हुई भी हैं, है ना। तो दो या दो से अधिक क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि एंड से जुड़े हुए दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। तो ये भी सिंगुलर था, ये भी सिंगुलर है, यहां पे एंड है, और हमने पढ़ा है कि दो या दो से अधिक, जब क्या है, दो या दो से अधिक जब सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो वहां पे जो वर्ब है वो प्लूरल हो जाएगी। तो यहां पे हमने आर लगा दिया है, आर लगा दिया है। ये समझ गए। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। मोहन, सोहन एंड रोहन, यहां पे तीन लोग हो गए। मोहन, सोहन एंड रोहन हैव गॉन टू मार्केट। तो यहां पे क्या है, मोहन भी सिंगुलर है, सोहन भी सिंगुलर है, रोहन भी सिंगुलर है। तो क्या है, दो या दो से अधिक जब सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, तो वर्ब जो हमारी है, वर्ब हमारी होती है वो क्या हो जाती है, वर्ब हमारी प्लूरल हो जाती है। तो यहां पे लिखा हुआ है उपरोक्त सेंटेंसेस में सीता तथा गीता तथा मोहन, सोहन एंड रोहन मिलकर प्लूरल सब्जेक्ट का भाव दर्शाते हैं, अतः प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। क्यों, क्योंकि एक से ज्यादा क्या है, एक से ज्यादा हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, और नियम कहता है कि दो या दो से अधिक अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं तो वहां पे हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ये बातें समझ में आ गई जी। जैसे हम लोग हिंदी में भी बोलते हैं ना कि राम और श्याम आ रहे हैं, ये नहीं बोलते राम और श्याम आ रहा है। ऐसे अगर मान लीजिए राम आ रहा है तो आप क्या बोलते हैं कि राम आ रहा है ना, और राम और श्याम आ रहे हैं, दो लोग हो गए। तो ऐसे ही उसी के अकॉर्डिंग हम चेंज कर देते हैं। तो वही हम यहाँ पे देख रहे हैं। रूल नंबर सेकंड है और नॉर आइदर, और नॉर आइदर, और नाइदर नॉर, और नाइदर नॉर से जुड़े दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, इन शब्दों से जुड़े हुए क्या, दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे आप देखेंगे उर्मिला और शर्मिला, यहां एंड नहीं है, यहां और है, अथवा का सेंस आ रहा है, अथवा का सेंस आ रहा है। उर्मिला और शर्मिला, उर्मिला या शर्मिला हैज ब्रोकन द ग्लास। तो यहां पे ये हैज सिंगुलर वर्ब हमने यूज कर ली। क्यों, क्योंकि यहां पे आर था। अगर एंड होता तो वर्ब भी हमारा क्या है, प्लूरल हो जाता। एंड होता तो वर्ब भी हमारा प्लूरल हो जाता, लेकिन और था, यहां पे क्या था, और था, और था। तो यहां पे क्या है, ये सिंगुलर का ही सेंस दे रहा है, तो वर्ब भी हमारी क्या है, वर्ब भी हमारी सिंगुलर रहेगी, वर्ब भी हमारी सिंगुलर रहेगी। तो यही चीजें हैं, सिंगुलर वर्ब के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या है, सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। तो ये बेसिक है, और इसी में जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है उसी के बारे में हम विस्तृत चर्चा करते हैं। नाइदर पेन नॉर पेंसिल, ना तो पेन और ना ही पेंसिल, तो यहां पे नॉर आया है, ठीक है, नॉर आया है कि ना पेन और ना पेंसिल इज अलाउड इन दी हॉल, इज अलाउड इन दी हॉल। तो हमने यहां देखा है और नॉर और आइदर नाइदर अगर आएंगे, और नॉर आइदर नाइदर आएंगे तो हम लोग क्या है, हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इज लगा दिया है, यहाँ पे आर नहीं यूज होगा, आर नहीं यूज होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नॉर लग गया है, यहाँ पे नॉर लग गया है, ठीक है जी। और नाइदर भी है, नाइदर के साथ नॉर लगता है, आइदर के साथ और लगता है। तो जब आइदर और, नाइदर नॉर, या फिर और जैसे वर्ड आ जाएंगे तो वहां पे जो है हमारा वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। आइदर पीटर और जॉन, यहां पे भी आइदर और आर लग गया है। तो आइदर और आर लग गया है, यानी वर्ब जो है वो हमारी सिंगुलर ही होगी। तो यहां पे वर्ब हमारी क्या लग गई, वॉज, वॉज लग गई, सिंगुलर लग गई है। तो ये हो गया आपका एग्जांपल। उपरोक्त सेंटेंसेस में सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। क्यों सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है, क्योंकि ये रूल ही कह रहा है कि आइदर और, नाइदर नॉर जैसे शब्द जब आएंगे और उससे जुड़े दो या दो से अधिक जब सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा नियम था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, और अगर ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है
तो कमेंट करना ना भूलें और इस क्लास को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो दोस्त हैं, उनको लाभ मिल सके और आप भी अपनी दोस्ती का फर्ज अदा कर पाएं। जी, अब रूल नंबर 3 देख लेते हैं। एज वेल एज, यहाँ पे एज वेल एज से जुड़े दो सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या है, एज वेल एज से जुड़े दो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो ये तो बेसिक ही है ना। तो एग्जाम्पल के द्वारा हम थोड़ा इसको और समझेंगे कि जो कुछ कंफ्यूजन अगर होती है तो उसको कैसे क्लियर किया जाए, है ना। ये सारे जो रूल्स हैं ये बेसिक उनका यही है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। ठीक है जी, अब एग्जांपल देख लेते हैं। क्या था, एज वेल एज से जुड़े दो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो शीला एज वेल एज ईरा, शीला एज वेल एज ईरा वॉज अब्सेंट इन द क्लास। यहां पे एज वेल एज का लग गया, है ना। सीता शीला है, सॉरी, शीला एज वेल एज ईरा। तो हमने यहां पे देखा था कि एज वेल एज से जुड़े अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं तो उनके साथ क्या होता है, हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। तो शीला भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, ईरा भी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इनके साथ एज वेल एज भी आया है। तो यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या है, वो सिंगुलर रहेगी। तो यहाँ पे वॉज क्या है, सिंगुलर वर्ब है, और वॉज हमने यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है जी, फिर क्या है, राम एज वेल एज सीता। तो राम भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सीता क्या है, सीता भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये किससे जुड़ा हुआ है, एज वेल एज से जुड़ा हुआ है। हैज गॉन, तो यहां पे भी हमने वर्ब क्या है, वर्ब हमने सिंगुलर लगा दिया है। कैसा वर्ब लगा दिया है, सिंगुलर वर्ब लगा दिया है। क्यों, क्योंकि ये रूल कहता है कि जब क्या है, जब एज वेल एज से जुड़े हुए दो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर ही होगी। जी, उपरोक्त सेंटेंसेस में सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है और ये हमने समझ लिया है। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। सिर्फ क्या है, सिर्फ सुनने में थोड़ा सा टफ लगता है कि यार सिंटैक्स क्या है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है ना, सेंटेंसेस का सही अरेंजमेंट क्या है ना। तो ऐसे देख के हम बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे सारी चीजें आपको बहुत आसान लगती चली जाएंगी। अगर आपने सिंटैक्स के, आप यकीन मानिए, अगर आपने 20 to 50 क्वेश्चंस भी एक्सरसाइज के कर लिए तो आपको ये बहुत ही ज्यादा आसान लगने लगेगा। ये टॉपिक बहुत आसान है, बहुत अच्छे से आप इसमें मार्क्स गेन कर सकते हैं। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को एक बार देख लेना है। अगर आपने ये क्लास पूरी देख ली, उसके बाद आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आप यकीन मानिए आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है और सारी चीजें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4 कहता है कि दो सब्जेक्ट्स सिंगुलर हो या प्लूरल को एज वेल एज से जोड़ने पर वर्ब का यूज सेंटेंस के फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होता है। यानी कि जो हमारे क्या है, दो सब्जेक्ट्स होंगे वो सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे, को क्या है, एज वेल एज से जोड़ने पर, यानी कि जब उनको एज वेल एज से जोड़ेंगे, किससे जोड़ेंगे, एज वेल एज से जब हम उनको जोड़ेंगे तो क्या है, वर्ब का यूज क्या है, सेंटेंस के फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होता है। सब क्या है, सेंटेंस के फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होता है। देख लेते हैं, पहला एग्जांपल है ही एज वेल एज। तो एज वेल एज तो हो गया, ठीक है। अब क्या है, ही एज वेल एज आई इज विक्टिम, ठीक है। तो यहां पे आई लिखा है। अब क्या है, ये बाद में है, एज वेल एज के बाद में है, ठीक है। ये आई क्या है, बाद में है। अब यहां पे आप क्या है, आप कंफ्यूज हो सकते थे कि आप यहां पे एम लगा सकते थे, ही एज वेल एज आई, फिर आप यहां पे एम लगा देते। अगर आप एम लगा देते तो ये गलत हो जाता, एम लगा देते तो गलत हो जाता। क्यों, क्योंकि यहां पे कहा गया है कि जब दो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, को एज वेल एज से जोड़ने पर वर्ब का यूज सेंटेंस के फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो एज वेल एज से जुड़ा हुआ है और हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, ही है। तो ही के साथ एम नहीं आता, ही के साथ इज आता है। तो यहाँ पे इज जो है वो एकदम सही है। इज क्या है, इज एकदम सही है, तो यहाँ पे इज होगा। तो अगली बार जब कहीं आपको कुछ ऐसा दिखे तो आप समझ जाएंगे आई के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एम नहीं लगाएंगे, आपको ही के अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि
फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा यही है, पहला सब्जेक्ट हमारा ही है। और ये किससे जुड़ा हुआ है? एज वेल एज से जुड़ा हुआ है। तो हम जानते हैं कि जब एज वेल एज से जुड़ा हुआ होगा तो हमारा जो वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगता है। तो यहाँ पे इसीलिए इज होगा, ना कि एम होगा। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यू एज वेल एज ही, अब यहाँ पे यू भी है और ही भी है। अगर ही के अकॉर्डिंग लगाना होता तो हम इज लगाते, यू के अकॉर्डिंग लगाना होता तो आर लगाते। यहाँ पे देख लेंगे। अब चूंकि यहाँ पे क्या है? एज वेल एज है, एज वेल एज है, और हमारा नियम कहता है कि एज वेल एज अगर है और दो सब्जेक्ट हैं तो हम वर्ब क्या है, जो पहला वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो पहला सब्जेक्ट हमारा यू है, यू है तो यानी यहाँ पे वर्ब क्या है? यू के साथ आर यूज होगा, यू के साथ आर यूज होगा। जी हाँ, तो यहाँ पे आर हमने यूज कर लिया है, आर हमने यूज कर लिया है जी। ठीक है जी। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा। आसान है, बस कॉन्सेप्ट आपको देख लेना है, समझ लेना और प्रैक्टिस कर लेनी है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से इसमें मार्क्स पाए जा सकते हैं जी। उपरोक्त सेंटेंसेस में सेंटेंस के फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार ही के लिए इज, यू के लिए आर का यूज किया गया है। जो पहला सब्जेक्ट था उसी के अकॉर्डिंग हमने इज और आर हमने लगा दिया। जैसे ही के साथ हमने इज लगा दिया और दूसरे वाले में हमने यू के साथ आर लगा दिया। क्यों? है ना आसान? सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान है, बस थोड़ा अच्छे से समझने की देरी है आपके लिए जी। तो ये इस वीडियो में आपको सब कुछ एकदम प्यार से समझ में आ जाएगा, एकदम प्यार से। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। बस अच्छे से मन लगा के जो जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं बस उनको समझने का प्रयास कीजिएगा। रूल नंबर 5 कहता है आइदर, नाइदर, मेनी, अ, ईच, एवरीवन, एवरीबॉडी, नोबडी के पश्चात सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। यानी कि ये वर्ड जब आ जाएंगे आइदर, नाइदर, मेनी, अ, ईच, एवरीवन, एवरीबॉडी, नोबडी, तो इनके पश्चात हमेशा क्या होता है? इनके पश्चात हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। क्या होता है? हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। जैसे आइदर ऑफ यू, आइदर ऑफ यू इज अलाउड टू ईट दिस एप्पल। तो यहां पे हमने क्या है? सिंगुलर वर्ब का यूज कर लिया है। क्यों? क्योंकि ये रूल कह रहा है कि आइदर, नाइदर, मेनी, ईच, एवरीवन, एवरीबॉडी, नोबडी अगर आ गया है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा, सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा। जी हाँ, आइदर ऑफ यू, आइदर ऑफ यू के साथ हमने इज लगा दिया। फिर क्या है? ईच ऑफ दीज, तो यहाँ पे ईच आ गया है ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ईच ऑफ दीज कंप्यूटर्स, तो यहाँ पे कंप्यूटर्स है ना। अब कंप्यूटर्स देख के आप यहाँ पे वर्ब क्या है? वर्ब यहाँ पे आप प्लूरल नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही ईच आ गया है तो ईच के साथ हमेशा वर्ब जो है वो सिंगुलर ही लगाएंगे। क्या है? वर्ब हमेशा सिंगुलर ही लगाएंगे। जी हाँ, तो यहाँ पे ईच है तो हमने क्या है? सीधे सिंगुलर लगा दिया है। ठीक है जी। बाकी तो आप इसको देखें या ना देखें, क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे क्या नोटिस करना है? वर्ब देखना है ना। यहाँ पे आपको वर्ब देखना है जी, वर्ब देखना है और वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। उपरोक्त सेंटेंसेस में रूल के अनुसार सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। कैसे यूज किया गया है? सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि आइदर था तो आइदर होगा, ईच होगा, नाइदर होगा, मेनी होगा, अ होगा, एवरीवन होगा, एवरीबॉडी होगा, नोबडी होगा। तो हमेशा क्या होगा? हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा, सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा जी। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 6, कुछ नाउन दिखने में प्लूरल प्रतीत होते हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहां से ही होता है। क्यों? क्योंकि कुछ नाउन क्या है? कुछ नाउन क्या है? दिखने में प्लूरल प्रतीत होते हैं। दिखने में कैसे प्रतीत होते हैं? कि वो तो प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन क्या होता है? परंतु उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। क्यों? क्योंकि वो दिखने में प्लूरल हैं जबकि वास्तव में वो क्या है? वो सिंगुलर होते हैं। जी हाँ, क्योंकि इनका मीनिंग सिंगुलर होता है। जैसे न्यूज, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इनिंग्स, है ना। न्यूज, न्यूज क्या है? न्यूज सिंगुलर ही है, लेकिन एस लग गया ना तो आपको क्या लग रहा है कि यार ये तो प्लूरल है, लेकिन जबकि है क्या? ये सिंगुलर है। फिजिक्स, फिजिक्स में भी आखिरी में एस लगा है तो आपको क्या लगता है? फिजिक्स, तो एस लग गया मतलब कि प्लूरल होगा, लेकिन ये क्या है? ये सिंगुलर है।
मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स है ना, तो आपको वहां भी एस लगा है, तो आपको हमेशा क्या लगता है, ये तो प्लूरल है, लेकिन क्या है, सब्जेक्ट वो सिंगुलर है, सिंगुलर है, जी हाँ सिंगुलर है ना। तो ये हमारा क्या है, सिंगुलर है। इनिंग्स है ना, इनिंग्स, इनिंग्स भी सिंगुलर है, इसका अर्थ क्या होता है, सिंगुलर ही होता है, लेकिन दिखने में ये कैसे लगते हैं, दिखने में ये प्लूरल प्रतीत होते हैं। तो जैसा कि बताया गया है, कुछ नाउन दिखने में प्लूरल प्रतीत होते हैं, लेकिन उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, क्योंकि इनका मीनिंग हमेशा सिंगुलर होता है। तो आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी, जैसे न्यूज, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इनिंग्स ऐसे शब्द आ गए तो आप तुरंत समझ गए कि ये क्या है, ये केवल दिखने में ही प्लूरल है, जबकि ये क्या है, ये सिंगुलर हैं। जी हाँ, तो अगर सिंगुलर हैं तो इनके साथ वर्ब भी हमेशा सिंगुलर ही लगेगी। जी, द न्यूज, तो यहां पे न्यूज आ गया, द न्यूज ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक। तो अब न्यूज देख करके क्या है कि न्यूज है ना, एस लगा है, तो आप क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्या है, ये सिंगुलर ही है, तो यहाँ पे वर्ब भी हम हमेशा सिंगुलर ही लगाएंगे, तो हमने वॉज ही लगा दिया है। जी, हिज इनिंग्स इज सो इम्प्रेसिव टू वॉच, हिज इनिंग इज सो इम्प्रेसिव, यहाँ पे भी हमने सिंगुलर लगाया है, क्यों, क्योंकि पता है जो इनिंग्स है ये क्या है, ये सिंगुलर ही है, इनिंग्स क्या है, इनिंग्स सिंगुलर ही है, तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी, वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी, तो देख करके कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है जी। उपरोक्त सेंटेंसेस में रूल के अनुसार सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है, इसके कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट यहां से आप समझ लेंगे और प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, बिल्कुल भी डाउट नहीं रह जाएगा। रूल नंबर 7 कहता है कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर होते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने प्लूरल वाला पढ़ा था कि दिखने में प्लूरल थे, दिखने में प्लूरल थे, लेकिन थे क्या, नहीं, वो केवल दिखने में प्लूरल थे, असली में क्या थे, असली में तो वो सिंगुलर थे। लेकिन कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं, कैसे होते हैं, जो दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन वास्तव में सिंगुलर होते नहीं। जैसे कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर होते हैं परंतु उनके साथ क्या है, प्लूरल वर्ब का यूज होता है, क्यों, क्योंकि इनका मीनिंग प्लूरल होता है। जैसे ट्राउजर्स, ट्राउजर जो पैंट होती है ना, ट्राउजर्स, तो हमेशा ट्राउजर्स ही लिखा जाता है, ट्राउजर्स, और ट्राउजर्स सिंगुलर देखने में भले लगे लेकिन ये हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। और क्या, सीजर्स भी होता है, जी हाँ, सीजर्स जो कैंची होती है ना, तो कैंची को हमेशा प्लूरल में ही लिखा जाता है, क्यों, क्योंकि कैंची में क्या है, कैंची ऐसे होती ना, कैंची ऐसे होती ना, उसमें क्या है, दो भाग होते हैं ना, जी हाँ, तो इसीलिए वो क्या है, प्लूरल का सेंस देता है। जीन्स, जीन्स भी हमेशा है ना, जीन्स में हमेशा एस लगा होता है ना, तो इसको भी देख के कंफ्यूज नहीं होना, ये भी सिंगुलर नहीं है, क्या है, ये प्लूरल ही है, ये प्लूरल ही है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट में और पिछले वाले कॉन्सेप्ट में दोनों को आपस में मिला मत देना, बिल्कुल भी मिला मत देना, इस बात को ध्यान रखिएगा, मिलाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मिलाना है, जी हाँ, बस इतना ध्यान रखिएगा जी, ठीक है। और क्या है, ग्लासेस, ग्लासेस भी क्या है, ग्लासेस भी आपका प्लूरल है, जी हाँ, दिखने में भले सिंगुलर लग रहा है लेकिन ये हमेशा प्लूरल होता है। जैसे वेयर आर माई ट्राउजर्स, आप ये नहीं बोल सकते कि वेयर इज माई ट्राउजर्स, वेयर आर माई ट्राउजर्स, है ना, तो ट्राउजर्स है, क्यों, क्योंकि जो ट्राउजर्स है ये दिखने में कैसा लग रहा है, ट्राउजर्स दिखने में कैसा लग रहा है, दिखने में तो लग रहा है भाई ट्राउजर्स, है ना, कई बार हम इसको सिंगुलर समझ लेते हैं लेकिन ये प्लूरल है, प्लूरल है, तो यहाँ पे हमने आर लगा दिया है, आर लगा दिया है, जी हाँ। सीजर्स यानी कैंची की बात हो रही है, तो कैंची भी सिंगुलर नहीं है, कैंची भी प्लूरल हो जाएगी, जी हाँ। सीजर्स आर वेरी यूजफुल एट एवरी होम एंड ऑफिस, तो यहाँ पे आर, इज नहीं लगाया हमने, क्यों, क्योंकि सीजर्स क्या है, सीजर्स प्लूरल आ जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, जी हाँ। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट, तो ये कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कि ट्राउजर्स, जीन्स, सीजर्स, ग्लासेस इत्यादि क्या हैं, ये दिखने में भले सिंगुलर हों लेकिन ये इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होता है, क्योंकि इनका मीनिंग हमेशा क्या होता है, इनका मीनिंग हमेशा प्लूरल ही होता है, जी हाँ, है ना जी। रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 देखने वाले हैं हम लोग, एकदम प्यार से समझेंगे। कुछ वर्ड्स का यूज सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों अवस्थाओं में समान रूप से होता है, यानी कि कुछ वर्ड्स हैं जिनका यूज क्या है, सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों अवस्थाओं में समान रूप से होता है, यानी कि दोनों जगह हम उनको यूज कर सकते हैं। जैसे क्या है,
पेंस, मीन्स, मॉब, नन आदि। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनका हम क्या है दोनों जगह पे यूज कर सकते हैं। हिज मीन्स, यहाँ पे मीन्स आ गया, हिज मीन्स है ना, तो हिज मीन्स आर स्मॉल बट हिज हार्ट इज बिग। तो यहाँ पे हमने क्या है, यहाँ पे हमने आर का यूज कर लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मीन्स की बात कर दिया, तो हमने यहाँ पे क्या, यहाँ पे प्लूरल सेंस दे रहा था, तो हमने क्या है, हमने यहाँ पे जब प्लूरल सेंस दे रहा है तो प्लूरल वर्ब भी हो जाएगी, ठीक है। और न्यूज, अ न्यू मीन्स, सॉरी न्यूज मैंने पढ़ा, क्या था, अ न्यू मीन्स, अ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैज बीन डेवलप्ड, है ना, कि एक नया मतलब निकल रहा है, अ न्यू मीन कि एक नया अर्थ, एक नया मतलब। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सिंगुलर सेंस दे रहा था, सिंगुलर मीनिंग दे रहा था, है ना, सिंगुलर है ना, आप समझेंगे एक नया अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगुलर था तो हमने हैज लगा दिया है, सिंगुलर वर्ब लगा दी है। यहाँ पे ये क्या है, प्लूरल मीनिंग दे रहा था तो हमने प्लूरल वर्ब लगाया था, प्लूरल वर्ब लगाया था। यहाँ पे सिंगुलर मीनिंग दे रहा है तो हमने सिंगुलर वर्ब लगा दिया है, सिंगुलर वर्ब लगा दिया है। तो बस क्या है कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हम उनको जो क्या है सेंटेंस के आधार पर देखेंगे कि वो कैसा अर्थ दे रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सिंगुलर वर्ब या फिर प्लूरल वर्ब लगा देंगे, ठीक है जी। तो ये आप देख लेंगे, क्यों, क्योंकि इनका क्या है कि दोनों तरह से प्रयोग किया जाता है जी। तो ये बहुत कम आते हैं, है ना, बहुत कम आते हैं, लेकिन आपको जानना तो है ही, जानना तो है ही, जी हाँ बिल्कुल जानना है, क्योंकि जानकारी पूरी होनी चाहिए जी। अब फिर देख लेते हैं, जब एंड से जुड़ने वाले नाउन, एंड से जुड़ने वाले नाउन एक ही पर्सन थिंग के भाव को प्रकट करें, यानी एंड से जुड़े तो हों, एंड से जुड़े तो हों, लेकिन क्या है, एक ही पर्सन या फिर एक ही भाव को व्यक्त करें। जुड़ा तो एंड से है, लेकिन या तो किसी एक इंसान के बारे में बात कर रहे हो, या तो एक चीज के बारे में बात कर रहे हो, या एक भाव दे रहे हो, है ना, अलग अलग भाव ना दे रहे हो, तो ये ऐसा बता रहे हैं। तो सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, तो यानी वर्ब हमेशा क्या है, सिंगुलर होगी, क्यों, क्योंकि वो एंड से जुड़े तो हैं, लेकिन वो क्या है, वो एक ही व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, एक ही चीज के बारे में बता रहे हैं, एक ही भाव के बारे में बता रहे हैं, जी हाँ। तो वो एक ही लोगों को इंगित कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। तो अगर एक ही लोगों के बारे में डिनोट कर रहे हैं, भले वो एंड से जुड़े हुए हैं, तो वो क्या होगा, वहां पे वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगी। कैसे, एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे और बिल्कुल समझ में आ जाएगा, जी हाँ। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, ठीक है जी, यानी कि क्या है, ब्रेड एंड बटर, कि हम जो ब्रेड और मक्खन खाते हैं ना जी, तो उसकी बात हो रही है। ब्रेड एंड बटर इज बेसिक नेसेसिटी ऑफ अ मैन, कि भैया जो ब्रेड और मक्खन है वो क्या है, इंसान की बेसिक नेसेसिटी है ना, बेसिक नेसेसिटी है, जी हाँ। तो यहाँ पे ब्रेड एंड बटर की बात हो रही है, तो यहाँ पे इज लग गया, क्यों, क्योंकि ब्रेड एंड बटर हमेशा हम लोग एक साथ यूज करते हैं ना, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, कि भैया हाँ वो साथ में यूज करते हैं। तो क्या है, ये एंड से जुड़ा है, लेकिन भाव क्या है, ये एक का भाव है, अलग अलग हम लोग नहीं ले रहे हैं ना, एक ही सेंस में, है ना। जब आप दुकान में जाते हैं, भैया एक बंद मक्खन लगाइए, है ना, बंद मक्खन लगाइए, तो वो अलग अलग नहीं, हम लोग एक ही में, है ना, उसको एक ही आइटम मान रहे हैं। तो ब्रेड एंड बटर, तो वो एंड से जुड़ा जरूर है, लेकिन दोनों का किस क्या है, वो एक भाव दिखा रहा है, एक सामान के बारे में बता रहा है, एक चीज के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे वर्ब भी क्या है, वर्ब भी हमारी सिंगुलर हो जाएगी, जी हाँ। अगला देख लेते हैं, द चेयरमैन, द चेयरमैन एंड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, क्या है, द चेयरमैन, ठीक है, एंड लगा है, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ठीक है, हैज प्रिटेंडेड हिम एन एक्सपेंसिव गिफ्ट ऑफ हिज सर्विस। अब भाई साहब क्या है, क्या ये दो लोग हैं, क्या ये दो लोग हैं, नहीं, ये एक ही लोग हैं, एंड से जुड़ा तो जरूर है, लेकिन क्या बताया गया, द चेयरमैन, की भैया वो चेयरमैन भी हैं, एंड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, और वो कंपनी के डायरेक्टर भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हैज लगा दिया, वर्ब भी क्या है, वर्ब हमने सिंगुलर लगा दी, क्योंकि एक ही इंसान के बारे में बात हो रही है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि एंड से जुड़ने वाले नाउन एक ही पर्सन या थिंग के भाव को प्रकट करें, तो क्या है, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, क्या यूज होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, जी हाँ।
तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। देख लेंगे उपरोक्त सेंटेंसेस में ब्रेड एंड बटर तथा चेयरमैन एंड डायरेक्टर सिंगुलर सब्जेक्ट्स को दर्शाते हैं, अतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। यानी ये लोग क्या है, ये एक ही चीज को दर्शा रहे हैं, ये अलग अलग चीज को नहीं दर्शा रहे हैं। अगर अलग अलग चीज को ये लोग दर्शाएंगे, अलग अलग चीज को दर्शाएंगे, तो हम लोग क्या है, फिर उनके साथ सिंगुलर वर्ब नहीं प्लूरल वर्ब लगा देंगे। और यही हमारा क्या है, ये हमारा अगला नियम है, ये भी ध्यान। किसी क्लॉज के पूर्ववर्ती एंटीसीडेंट को जब उसके फॉलोइंग क्लॉज में रिलेटिव प्रोनाउन से प्रकट किया जाता है तो वर्ब उसे एंटीसीडेंट के अनुसार प्रयोग की जाती है। यानी कि सबसे पहले आपको देख लेना है, स्टूडेंट्स हु आर पास्ड विल बी अवार्डेड। यहां पे हु है, हु का एंटीसीडेंट क्या है, स्टूडेंट्स है। अब ये चूंकि प्लूरल है तो यहाँ पे इसकी वर्ब जो है वो भी क्या होगी, वो भी प्लूरल ही होगी। यानी कि हु के पहले आपने क्या देखा, किसी क्लॉज के पूर्ववर्ती यानी एंटीसीडेंट को जब उसके फॉलोइंग क्लॉज में रिलेटिव प्रोनाउन से प्रकट किया जाता है तो वर्ब उस एंटीसीडेंट के अनुसार प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो हु के पहले आपने क्या देखा कि स्टूडेंट्स है ना। अब आपने स्टूडेंट्स देखा, स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी हमारी प्लूरल हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल है, स्टूडेंट हु इज एब्सेंट विल बी पनिश्ड। अब यहां पे क्या है, हु का एंटीसीडेंट क्या आपने देखा, स्टूडेंट, ये क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमने सिंगुलर वर्ब लगा दी, सिंगुलर वर्ब लगा दी। तो ये ऐसा ही होता है, बहुत ही आसान है, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। उपरोक्त सेंटेंसेस में हु का एंटीसीडेंट स्टूडेंट्स प्लूरल है तथा स्टूडेंट्स सिंगुलर है, अतः वर्ब का यूज रूल के अनुसार किया गया है। जैसे स्टूडेंट्स प्लूरल दिख रहा है तो हमने प्लूरल वर्ब लगा दिया, स्टूडेंट सिंगुलर दिख रहा है तो हमने सिंगुलर वर्ब लगा दिया। यही क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, और इन एग्जांपल्स के द्वारा हमने इसको अच्छे से समझ लिया है। अब बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। यदि किसी प्लूरल नाउन के द्वारा किसी क्वांटिटी या अमाउंट को पूर्ण रूप से दर्शाया जाता है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। जैसे 20 किलोमीटर्स, आपने क्या दिखाया है, आपने क्वांटिटी या अमाउंट अगर आपने दिखाया है तो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो यहां पे हमने क्या दिखा दिया भैया, क्वांटिटी दिखा दी, 20 किलोमीटर्स है ना, तो यहां पे हमने सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिया। ओके, अगला एग्जांपल है, नाउ डेज द 50 पैसे इज नॉट इनफ टू बाई अ कैंडी। यहां पे आपने अमाउंट दिखा दिया, तो हमने कैसा वर्ब लगा लिया, हमने सिंगुलर वर्ब का यूज कर लिया। कैसा वर्ब यूज कर लिया, सिंगुलर वर्ब का यूज कर लिया। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी। और क्या है, यदि किसी प्लूरल नाउन के द्वारा किसी क्वांटिटी या अमाउंट को पूर्ण रूप से दर्शाया जाता है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। 20 किलोमीटर्स, तो आपने किलोमीटर्स देखा तो आप आर नहीं लगाएंगे, है ना, आर नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, सिंगुलर ही रहेगा। ठीक है जी। वैसे ही यहां पे सिंगुलर ही वर्ब यूज होगी। जी हां, सिंगुलर वर्ब ही यूज करना है। उपरोक्त सेंटेंसेस में 20 किलोमीटर तथा 50 पैसे पूर्ण रूप को दर्शाते हैं, अतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। ठीक है, पूर्ण रूप को दर्शाते हैं इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। तो ये रूल भी आप अच्छे से समझ लेंगे। फिर है, किसी बुक या कंट्री का नाम, यानी कि कोई भी बुक हो या कोई भी कंट्री हो, उसका नाम अगर प्लूरल जो है प्लूरल प्रतीत होता है, फिर भी क्या है, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है द यूनाइटेड स्टेट्स, तो नाम देखने में कैसा लग रहा है, नाम ऐसा लग रहा है कि प्लूरल है ना, लेकिन क्या है, ये देश का नाम है। यूएसए को हम लोग बोलते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो यहां पे हमने यूज किया है द यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन क्या है, चूंकि ये कंट्री का नाम है तो हम यहां पे सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब ही यहां पे यूज करेंगे। ठीक है जी। अगला आते हैं, गुलिवर्स ट्रेवल्स, ये क्या है, ये एक बुक का नाम है, एक बुक का नाम है। तो भले नाम क्या है, प्लूरल आपको लग रहा है, लेकिन चूंकि ये बुक का नाम है तो यहां पे भी वर्ब क्या है, यहां पे भी वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगी, सिंगुलर ही आएगी। जी हां,
उपरोक्त सेंटेंसेस में द यूनाइटेड स्टेट्स कंट्री का नाम है तथा गुलिवर्स ट्रेवल्स बुक का नाम है, अतः सिंगुलर वर्ब यूज होगी, सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स भी एक कंट्री का नाम है और हमने पढ़ा है कि बुक का नाम हो या कंट्री का नाम हो, अगर प्लूरल प्रतीत हो रहा है तब पर भी क्या है, सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो नाम है जी, है ना। तो यहाँ पे कंट्री का नाम था तो हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाई, यहाँ पे बुक का नाम था तब पे भी हमने सिंगुलर वर्ब लगाई, भले वो नाम प्लूरल प्रतीत हो रहा था। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे रूल्स बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।